ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 और अध्याय का नाम है कपिल के कार्यकलाप। और श्लोक संख्या कितना है? 6। श्लोक संख्या 6। तो मेरे पीछे बोले आ गया बोर्ड में। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तना यत् प्रेमणाद् यत् स्मरणादपि क्वचिन् स्वादोऽपि सन्ध्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रेमणात् स्मरणादपि क्वचिन् स्वादोऽपि सन्ध्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रेमणात् यत् स्मरणादपि क्वचिन् स्वादोऽपि सन्ध्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। बोलिए। स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते पुनस्ते भगवन् दर्शनात्। वैष्णव देवी यन्नामधेय श्रवणानुकीर्तनात् यत् प्रेमणाद् स्मरणादपि क्वचिन् स्वादोऽपि सन्ध्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। यहाँ जो तीसरी पंक्ति है उसको आप कैसे पढ़ेंगे? जो एस की तरह अक्षर बना है इसे आप कैसे बोलेंगे? ये अवग्रह कहलाता है। आ है लेकिन आप बोलते नहीं हैं। स्वादोपि, अब कुछ लोगों ने स्वादोपि बोला है, लेकिन वो जब तोड़ते हैं तो स्वादा अपि टूटता है, संधि विच्छेद में टूटता है। लेकिन जब इसकी संधि होती है तो ये अवग्रह को बोलते नहीं हैं, आ नहीं बोलेंगे, है ना। स्वादोपि, ठीक है ना। अच्छा, शब्दार्थ बोलिए। यत् जिसका, यानी भगवान का। नामधेय नाम, श्रवण सुनना, अनुकीर्तनात् कीर्तन से, यत् जिसको, प्रेमणात् नमस्कार द्वारा, यत् जिसको, स्मरणात् स्मरण द्वारा, अपि भी, क्वचित किसी समय, स्व अदः कुत्ता खाने वाला, अपि भी सद्यः तुरंत, सवनाय वैदिक यज्ञ करने के लिए, कल्पते
पात्र बन जाता है। कुतः क्या कहा जाए, पुनः फिर, ते तुम्हारे, भगवान नो तब, दर्शनात् साक्षात दर्शन से। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक उन्नति के विषय में क्या कहा जाए जो परम पुरुष का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। यदि कुत्ता खाने वाले परिवार में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है अथवा उनका कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उन्हें नमस्कार करता है या कि उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे इस श्लोक को। ये श्लोक कौन कह रहे हैं? माता देवहूति। किससे बोल रहे हैं? कपिल मुनि से। कपिल मुनि भगवान है ना, तो ये भगवान जो है साक्षात हैं, भगवान है कपिल देव। तो उनके विषय में माता देवहूति कहती हैं, यह नाम ध्येय श्रवण है अनुकीर्तनात्, श्रवण अनुकीर्तनात्। तो पहले सुना जाता है, भगवान का जो नाम है सबसे पहले सुना जाता है और फिर अनुकीर्तनात्। अनुकीर्तना, अनु का मतलब है उसके बाद दोहराना, उसको दोहराना, अनुकीर्तनात्। तो सुनना फिर दोहराना है। जैसे कि कीर्तन भी माइक पर कोई करता है तो आपने सुना फिर अनुकीर्तन किया, मतलब दोहराया, है ना। अनु का मतलब दोहराना भी है और साथ साथ बार बार भी होता है कि बार बार बोलना। तो अनुकीर्तनात्, श्रवणात्, श्रवण अनुकीर्तनात्, यत् प्रहवणात्। हाँ, तो जिनके नाम के बारे में कहा श्रवण और कीर्तन, फिर जिनको प्रणाम करने से, ये तीसरी क्रिया है प्रणाम करना। यत् प्रहवणात्, फिर यत् स्मरणात्, फिर जिनको स्मरण करना। तो चौथी क्रिया हो गई स्मरण। अपि क्वचित, और वो भी कभी कभी, कभी कभी अचानक, मतलब क्या हुआ, बाई चांस, है ना, बाई चांस। स्वादोपि सद्या सवनाय कल्पते। तो ऐसे बाई चांस मतलब अनायास किसी ने बोला या सुना या स्मरण किया या प्रणाम किया है, तो क्या होता है, स्वादोपि, कुत्ता खाने वाला चांडाल, स्वादोपि सद्या, तुरंत ही सवनाय कल्पते, वो जो है यज्ञ कराने के योग्य हो जाता है। यज्ञ करना नहीं, यज्ञ कराने के योग्य, यज्ञ कराने के योग्य हो जाता है। कुतः पुनस्ते भगवान दर्शनात्। तो फिर हे भगवान, आपके दर्शन से फिर कितना लाभ होगा, फिर तो आपके दर्शन से कितना लाभ होगा, ये कहने की बात ही नहीं। माता देवहूति ऐसा कह रहे हैं, है ना। तो अब इसमें गहराई बहुत है, ऐसे समझना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग तो जो है कितना जप करते हैं, लगातार जप करते हैं, अनायास किसी ने एक बार बोल लिया तो वो इतना हो जाता है ना। लेकिन यहाँ इतना जप करते हैं तो भी पहले हरिनाम दीक्षा मिलती है, ब्राह्मण दीक्षा मिलती नहीं, फिर ब्राह्मण दीक्षा बहुत दिनों के बाद मिलती है, फिर ब्राह्मण दीक्षा के बाद कोई अगर यज्ञ कराए तो यज्ञ कराने के लिए उसको और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तो ऐसे कह दिया कि भाई यज्ञ कराने के योग्य हो जाता है ना। तो समझना पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद ने कितना लंबा तात्पर्य दिया है, तो हम सुनेंगे। हैं, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। तो आध्यात्मिक शक्ति बहुत, भगवान के नाम के जो है कीर्तन, श्रवण और ये स्मरण में बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद ने जो है ये इस संस्था का नाम क्या दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, है ना। तो कुछ प्रभुपाद के मित्रों का कहना था, क्योंकि भक्त नहीं बने थे, शिष्य नहीं बने थे, तो मित्र कहलाएंगे। उस समय प्रभुपाद ने मित्रता का ही संबंध जोड़ा था। जब शिष्य बन जाए कोई तो फिर उसके ऊपर हम
हाँ जो है आदेश देते हैं, शासन करते हैं। लेकिन जब तक कोई शिष्य नहीं बना तो फिर वो मित्र ही हैं जो सहायता करने वाले हैं। तो उन मित्रों ने प्रभुपाद से सुझाव दिया था कि कृष्णा शब्द जो है ये लोगों के लिए बिल्कुल अपरिचित है। अमेरिका में कृष्ण शब्द बिल्कुल अपरिचित है ना। अगर आप कृष्ण की बात कहेंगे तो कहेंगे कृष्ण कौन सी वस्तु होती है, कृष्ण क्या चीज़ होती है, कृष्ण किस चिड़िया का नाम है ना। तो उनका ये कहना था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस ये ना करके आप जो है इस नाम संस्था का नाम दीजिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शसनेस। तो गॉड सब लोग जानते हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय है तो सब देशों में इसका नाम होगा। तो हर कोई जो है गॉड शब्द, अंग्रेजी का शब्द गॉड है, बहुत सामान्य है। तो वो जो है मतलब संस्था का नाम हर कोई समझ पाएगा कि क्या मतलब है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने कहा कि जो गॉड शब्द है उसमें कम शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम है, और कृष्ण नाम में आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो जो ना भी जाने कि कृष्ण इज़ गॉड, कृष्ण को ईश्वर ना भी जाने तो भी कृष्ण का नाम वो लेता है, तो इसमें क्या है? बहुत शक्ति है, शुद्धिकरण, इसमें बहुत शुद्ध करने की शक्ति है कृष्ण नाम में, है ना। तो वो लोग, उनके दिमाग में अगर यही बैठ जाएगा कि भाई कृष्ण क्या चीज़ होती है, तो कृष्ण नाम उसके दिमाग में आ गया। क्या हो गया? दिमाग में जिज्ञासा के रूप में कृष्ण नाम जो है अगर घुस गया तो ये भी जो है क्या है, ये इनको शुद्ध करेगा, बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पर कृष्ण नाम की महिमा जानने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ये बहुत शक्तिशाली दवाई होती है ना। तो बच्चा रो रहा है, बच्चा नहीं पीना चाहता, उसको पिलाई जाती है, क्या उससे फर्क पड़ता है क्या कि बच्चे को जो है श्रद्धा होनी चाहिए कि भाई मैं दवाई पी रहा हूँ तभी काम करेगी दवाई? क्या ऐसा है? नहीं, बच्चा तो बिल्कुल उसको ज़बरदस्ती पिलाई जाती है, तो क्या दवाई काम नहीं करेगी? हैं? क्या जहर का काम करेगी दवाई? उसको तो जहर जैसे लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। तो जहर जो है जहर का काम करेगा, चाहे उसको अमृत आप समझो, बड़ी श्रद्धा है आपकी कि तो अमृत है, क्या होगा? जहर का काम करेगा। किसी को पिला दें ये तो बहुत बढ़िया दवाई है आपके लिए, लो पी लो, और वो उस समझ के पी लेगा। लेकिन जहर है तो क्या होगा? जहर का काम करेगा, है ना। और कोई व्यक्ति दवाई पी रहा है और जहर समझ के पी रहा है, नहीं तो भी दवाई अमृत का काम करेगी। तो कृष्ण नाम में वो शक्ति, इतनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है ना। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण परमेश्वर के पवित्र नाम के कीर्तन, श्रवण अथवा स्मरण की आध्यात्मिक शक्ति पर बल दिया गया है। परमेश्वर का नाम, नाम नाम मुख्यतरम नाम कृष्णाख्यम में परंतप। नाम नो मेरे बहुत से नाम हैं, उनमें से मुख्य नाम और मुख्य नामों में भी मुख्यतर नाम क्या है? कृष्ण है, मेरा नाम मुख्यतर नाम, है ना। कुछ नाम गौण होते हैं। गौण नाम का मतलब होता है कि गुणों के आधार पर जो बना है, भगवान के गुणों के आधार पर, भगवान की लीला के आधार पर, भगवान के कर्मों के आधार पर। जैसे यशोदानंदन, यशोदा के पुत्र हैं, तो ये मतलब उनके उसमें लीला के आधार पर है ना। लेकिन मुख्य नाम क्या है? कृष्ण। तो इसमें बहुत शक्ति है ना। नंद नंदन, गोवर्धनधारी, गिरिधारी, ये सब नाम क्या है? गौण नाम है, गुण के आधार पर, लीला के आधार पर रखे गए हैं। लेकिन जो मुख्य नाम है, और मुख्य में भी जो है मुख्यतर नाम है, वो क्या है? कृष्ण। तो प्रभुपाद ने क्या नाम दिया संस्था का? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण नाम जो है मतलब निकलना चाहिए मुख से, तो इसकी बड़ी शक्ति है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्रवण, कीर्तन अथवा स्मरण, तो इसमें क्या है कि उसको पता नहीं, जो विदेशी लोग हैं, कृष्णा क्या है, व्हाट इज़ कृष्णा, तो वो स्मरण उसके दिमाग में हो रहा है कृष्ण का। तो वो जो है क्या है, उसने सुना और फिर उसने बोला कृष्णा, और इसके बाद फिर दिमाग में प्रश्न बना कि ये कृष्ण क्या है। तो क्या हो गया? ये स्मरण
स्मरण में वो जो है क्या हो गया, वो मंथन हो रहा है उसके दिमाग में, कृष्ण नाम का मंथन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, उसका बहुत शुद्धिकरण हो रहा है। ये कृष्णा क्या होता है भाई, तो दिमाग में उसकी जो है कई दिनों तक उसके दिमाग में यही बना रहा है कि कृष्ण क्या चीज़ होती है। तो कृष्ण उसके दिमाग में क्या हो गया, अंकित हो गया स्मृति पटल में। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कृष्णा तो ठीक है बोल दिया और भूल दिमाग से निकल गया। जिनको पता नहीं है तो उनके दिमाग में घुस जाएगा वो कृष्ण नाम, तो ज़्यादा शक्ति है इसमें काम करेगी। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, रूप गोस्वामी ने बद्ध जीव के पाप पूर्ण कर्मों की सूची दी है और भक्ति रसामृत सिंधु में प्रमाणित किया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मा गोघ्नो मातृहा पितृहा, बहुत से इसमें पापों की सूची दी गई है कि वो मुच्यते हैं विष्णु नाम कीर्तनात्। तो ब्राह्मण की हत्या, गो हत्या, कितनी पापों की सूची गिनाई, नाम की जो है वो मुक्त हो जाता है ना। तो रूप गोस्वामी ने भी कर्मों की सूची दी है और प्रमाणित किया है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ किसका लिखा हुआ है, रूप गोस्वामी का। तो प्रमाणित किया है कि जो लोग भक्ति योग में संलग्न रहते हैं वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवद गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरे शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों के प्रति निश्चिष्ट बना देता हूँ। ये भगवद गीता में है। कौन सा श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। लेकिन वो तो भगवान शरण में आने के लिए बोल रहे हैं ना, कोई ऐसे नाम ले रहा है। यहाँ तो बहुत बहुत बड़ी बात, इसमें तो बहुत आगे की बात है। भगवान तो कह रहे हैं शरण में आओ मेरी, और शरण में आना का मतलब क्या है कि अपनी सब जो कठिनाइयाँ हैं उन पर विचार करके कि आपके सिवा और कोई मेरी गति नहीं है, तब कोई शरण में आएगा। तो पूरी मतलब इसमें एकाग्रता होती है, चेतना होती है। और शरण में आने का मतलब है कि उनके आदेश के अनुसार कर्म करना भी आपको पड़ेगा, फिर अपनी चाल नहीं चलेगी। शरण में आने का तो ये मतलब है। तो गीता में तो भगवान ने इस तरह से कहा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बात हो गई। कोई शरण नहीं ले रहा है, वो तो नाम उसने बोल दिया या स्मरण कर लिया, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो लोग मेरे शरण में आते हैं उनका दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ और उन्हें समस्त पाप कर्मों के फलों से के प्रति निश्चिष्ट बना देता हूँ। यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाएं तो फिर पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं, है ना। तो नाम की मतलब ये शक्ति जो है कलयुग में मतलब यही बताया गया कि आप शरण भी नहीं ले सकते, आप शरण लेने लायक भी नहीं हैं। कलयुग में लोग इतने पतित हैं कि शरण लेने के लायक नहीं, मुंह दिखाने लायक भी नहीं, है ना। है तो ये अब तो नाम की इतनी हरे हरे नाम में केवलम कलो नास्ते नास्ते गतिरन था। आप शरण ले ही नहीं सकते भगवान की, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप कहें कि तुम पापी हो तो मुझे पापी कह दिया, केस कर देगा वो, है कि मुझे पापी कह दिया। हम पापी हैं क्या, है ना। और जितने भी कर रहे हैं उसको जो है वो जो है संतुष्ट प्रूव करेगा, सिद्ध करेगा मैं ये जो कुछ भी किया करता हूँ वो गलत नहीं करता। हर कोई जो है इस हालत में है ना। तो नाम जो है, नाम की सेवा कोई, इसलिए हम क्या कहते हैं भाई नाम लो। क्यों नाम लो, हम क्यों नाम लें, कोई बात नहीं, हमारी प्रार्थना है आप नाम लो, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि नाम लो। क्यों नाम लें, किसका नाम लें, हम ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर का नाम नहीं बोल रहे हैं। आप ये मंत्र बोलो, हम इसलिए मंत्र बोलते हैं, ये मंत्र का जाप। ईश्वर को नहीं मानते तो भी नाम जो है काम करता है। रूस में मतलब साम्यवादी लोग मतलब ईश्वर के विहीन उनके सिद्धांत होते हैं और ईश्वर से बिल्कुल नफरत। चाइना तो साम्यवादी, तो भगवान से बिल्कुल नफरत, ईश्वर से बिल्कुल नफरत, है ना। तो भी जो है उनको
गिरधारी स्वामी बता रहे थे एक बार कि चाइना में उन्होंने प्रचार किया। तो कैसे प्रचार किया कि अगर ईश्वर की बात करेंगे तो भारत में आप ईश्वर की बात करोगे तो हजारों की संख्या में लोग आपके पास आते हैं सुनने के लिए, और चाइना में अगर ईश्वर की बात करो हजारों की संख्या में लोग भागते हैं। तो उनको जो है कैसे सिखाया, उनको बुलाया कि भाई हमें ईश्वर से कोई मतलब नहीं, आप आओ हमारे पास, हम तो आपको कुछ आसन सिखाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो मानते हैं, ठीक है, हाँ आसन सिखाओगे ना, ठीक है, शरीर स्वस्थ होगा, ठीक है, आसन सिखाओ। तो आसन सिखाते हैं, फिर मंत्र बताते हैं, मंत्र का जप करो तो आपका मानसिक तनाव दूर होगा। हाँ ये ठीक है। नाम नहीं बताते, नाम कहें तो किसका नाम, हाँ ईश्वर का नाम नहीं, तो क्या बताते हैं, मंत्र, मंत्रा, मन की जो रक्षा करे, मन का तनाव दूर करे, जो केवल शब्द ध्वनि है, साउंड वाइब्रेशन है, इसको सुनो। इसको सुनने से, इस मंत्र का जाप करने से फिर उनके अंदर जो है मतलब वो जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि कोई ईश्वर है। उनको गीता की शिक्षाएं पर दी जाती हैं तो वो सुनते हैं और भक्त बनते हैं। हरि बोल। है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि यदि केवल नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाएं तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। तो प्रत्यक्ष देखने का भी मतलब बहुत आगे की बात है। ऐसे अगर देखते हैं, ऐसे मान लो देखते हैं मंदिर में, तो वो देखना नहीं होता, वो नहीं देख रहे, उससे कुछ वो फर्क नहीं पड़ेगा। प्रत्यक्ष देखने का मतलब क्या है, जो समझे उनकी महिमा को। तो वो जैसे दुर्योधन भी देखते थे, प्रत्यक्ष देखते थे भगवान को, लेकिन क्या होता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, और उल्टा सोचते थे कि कितना मैं जो है उल्टी चाल चलूँगा इनके साथ में। तो वो देखना नहीं। यहाँ प्रत्यक्ष देखने का मतलब क्या है, जैसे देवहूति माता कपिल भगवान को देखती हैं प्रत्यक्ष, तो कैसे देखती हैं, आपकी जो है कैसी महिमा है, कैसे गुण है, तो वो भगवान के गुण, भगवान के जो लीला, भगवान के रूप का जो है विशेष जो है वो जो प्रभावित हो रूप को देख करके वो दर्शन होता है। तो यहाँ ऐसे दर्शन करते हैं, दुर्योधन ऐसे दर्शन करता था, तो कुछ भी नहीं, वो सोचता था ये जो है कोई खास बात तो है नहीं है, और इनके साथ भी जो है मैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ, और पांडवों को जो है इनको अपने पक्ष में कर लूँ कृष्ण को, और पांडवों को जो है फिर क्या है कि बिना युद्ध के उनको जो है वनवास दे दूँ, जीवन भर वनवास करेंगे, कृष्ण को अपने पक्ष में कर लूँ, ब्लैकमेल। कृष्ण को ऐसे देखते थे दुर्योधन, तो वो देखना नहीं है। यहाँ देवहूति माता जो करेगी तो फिर आपके दर्शन का कितना बड़ा फल होगा। तो दर्शन का कितना बड़ा फल होगा, इसका मतलब कि उनके कुछ विशेष, जैसे गोपियाँ दर्शन करती हैं तो महिमा नहीं जानती, लेकिन क्या आकर्षण है, एक पुरुष और स्त्रियाँ जो है आकर्षित हुए, तो कृष्ण का जो है वो रूप, सौंदर्य, तो ये जो है दर्शन है। और ऐसा दर्शन है कि गोपी नाम परमानंदम आसीन गोविंद दर्शने यासाम युग शतमेव क्षणम अपि युग शतमेव यासाम यन्य बिना भवत। गोपियों को जो है परम आनंद प्राप्त होता था गोविंद के दर्शन से, और क्षणम अपि युग शतमेव, एक क्षण यानी 4 मिनट 100 युगों की तरह लगता था। यासाम यन्य भवनाभ, उनको जो है गोपियों को कृष्ण के बिना एक क्षण यानी 4 मिनट 100 युग की तरह लगता था। हालांकि वो भी नहीं जानती महिमा कृष्ण की, लेकिन आकर्षण, इतना आकर्षण, इतना है ना, तो वो दर्शन कहलाता है। तो ये जो है दर्शन कहलाता है। कि फिर दर्शन ना हो तो कैसा लगता है? मौत की तरह, विष की तरह लगता है। विरह कैसा लगता है? विष की तरह लगता है। दर्शन कैसा है? अमृत की तरह है। अब दर्शन नहीं हो रहा है तो इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, आपने दर्शन किया कृष्ण का तो आप बड़े संतुष्ट हो रहे हैं कि मैंने कृष्ण का दर्शन किया, तो उतना जो है ये बड़ी बात नहीं है। जब आपको विरह का अनुभव हो
तो ये बड़ी की बात है कि आपको दर्शन हुआ तो आप बहुत खुश हो रहे हैं। आपको तो शौक होना चाहिए कि आप दर्शन क्यों नहीं हो रहा है मुझे। आप तो बहुत खुश हो, मुझे दर्शन हो गया, सपने में भगवान आए थे, मुझे दर्शन दिया भगवान ने, है ना, दर्शन दिया। लेकिन अब दर्शन जब ना मिले तो कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, ठीक है, वो भी नॉर्मल है। दर्शन नहीं हो रहा है तो अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, दर्शन हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ये भी चलता है, चलता है। तो वो दर्शन खास दर्शन है ना। तो यहाँ देवभूति माता जो कहती आपके दर्शन से, तो आपके दर्शन का मतलब क्या? अब आंखें नहीं हट रही हैं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं है। जब देखें भगवान को, आंखें कहती हैं अब हम चेहरे से नहीं हट सकते, अब नहीं हटना चेहरे से। तो ये जो है दर्शन कहलाता है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं, यदि नाम के कीर्तन मात्र से पाप कर्मों के फल इतनी जल्दी धुल जाएं तो फिर उन पुरुषों का क्या कहना जो उन्हें प्रत्यक्ष देखते हैं। आगे एक अन्य विचार जो यहाँ पर रखा गया है वो ये है कि जो पुरुष कीर्तन तथा श्रवण द्वारा शुद्ध हो जाते हैं वे तुरंत वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। वैदिक यज्ञ करने के पात्र बन जाते हैं। सामान्यतया केवल वही व्यक्ति वैदिक यज्ञ कर सकता है जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो और 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो। अब कितनी बड़ी बात है, वैदिक यज्ञ कैसे कोई करवाएगा? यहाँ पर एक तो करना है, दूसरा करवाना है ना। तो आप मान लो कोई यज्ञ करते हैं तो आप किसी को ढूंढने भी, कौन कराएगा यज्ञ? तो उसकी बात कर रहे हैं कि जो कराने वाला, तो वो कराने वाला क्या होना चाहिए? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो, फिर 10 प्रकार के संस्कारों से शुद्ध हो चुका हो और जो वैदिक साहित्य में विद्वान हो चुका हो। किंतु यहाँ पर सद्या अर्थात तुरंत शब्द प्रयुक्त हुआ है और श्रीधर स्वामी की भी टिप्पणी है कि व्यक्ति तुरंत वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं जो कुत्ता खाने वाला, वो ऐसे परिवार में पैदा हुआ है और खाया भी है उसने कुत्ता, स्वाद है ना। तो निम्न जाति के परिवार में उत्पन्न मनुष्य जिसमें कुत्ता खाया जाता है पूर्व जन्म से पाप कर्मों के कारण इस स्थिति को प्राप्त होता है, किंतु शुद्ध भाव से कीर्तन करने या सुनने से वो तुरंत पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। वो न केवल पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, अभी तो उसे तुरंत समस्त विशुद्धिकरण की प्रक्रियाओं संस्कारों का फल प्राप्त हो जाता है। 10 प्रकार के संस्कार की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ थोड़ा और आगे अभी प्रश्न बना हुआ है, अब आगे प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना निश्चय पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों का फल होता है, तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। फिर भी ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी वो जो है प्रामाणिक ब्राह्मण कैसे बनता है? जबकि यज्ञोपवीत संस्कार उसका होता है। ऐसे नहीं कि भी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो हम ब्राह्मण, उसमें भी जो होता है ना, तो यज्ञोपवीत संस्कार है। फिर भी यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, तो भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न एक बालक यज्ञोपवीत संस्कार में दीक्षित होकर अपने को संस्कारित करता है। किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो भले ही वह कुत्ता खाने वाले चांडाल कुल में क्यों न जन्म ले, उसे किसी शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करके तुरंत शुद्ध हो जाता है और विद्वान ब्राह्मण के समान ही उत्तम हो जाता है। तो यहाँ पर जो मतलब प्रभुपाद समझाना चाहते हैं वो ये समझाना चाहते हैं कि वो उनके समान उत्तम हो जाता है। अब ये नहीं कि उसको अधिकार दिया जाए यज्ञ कराने का अधिकार, तो उसको सब विधि तो पता ही नहीं है, मंत्र तो पता ही नहीं है, तो कैसे यज्ञ कराएगा। लेकिन यज्ञ कराने वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो जितने शुद्ध हैं उतना शुद्ध वो हो गया। अब वो उसको डिटेल पता नहीं ना यज्ञ, इसलिए यज्ञ थोड़ी कराएगा वो। लेकिन यहाँ पर बात हुई कि सम्मानित, मतलब अगर शुद्धिकरण की दृष्टि देखा जाए तो वो उतने धरातल, उतने स्तर तक जो है वो क्या हो गया? शुद्ध हो गया ये। तो हाँ प्रभुपाद ये बता रहे हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते, है ना। क्या मतलब? अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते। अनेन का मतलब इस बात से, लक्ष्यते माने
सूचित होती है। इस बात से पता चलता है पूज्यत्वम, यानी वो पूजनीय हो गया, उसकी पूज्यता का पता चलता है कि वो उतना सम्मानित हो गया, उतना ही सम्मानित वो हो गया। अब वो यज्ञ ना कराए वो अलग बात है, क्योंकि यज्ञ कराने के लिए तो बहुत सी चीज़ें, कोई जानकारी होनी चाहिए, तो वो सब ट्रेनिंग तो मिली नहीं, है ना। लेकिन तो भी वो क्या है, शुद्धिकरण उसका इतना हो गया, सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। आगे कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। अब ब्राह्मण जाति वाले क्या कहेंगे, क्योंकि उनका तो फिर जो है उनकी दुकान बंद हो जाएगी, ब्राह्मण जाति वालों की तो दुकान बंद हो जाएगी, तो वो क्या कहेंगे, हरे कृष्ण के कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। यहाँ पर तो भगवान जो माता देवहूति जो कह रहे हैं कि वो तो हो गया उतना शुद्ध। ब्राह्मण जाति वाले क्या कहते हैं, हरे कृष्ण के कीर्तन शुद्धिकरण प्रारंभ होता है, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, ऐसे ही करते रहो करते रहो, फिर ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए। तो प्रभुपाद जब आए भारत में हैं, और उधर थे मायापुर में थे प्रभुपाद, तो उनके साथ उनके शिष्य भी थे, विदेशी भक्त थे। तो किसी ब्राह्मण ने उनको कहा कि हाँ ऐसे ही कीर्तन करते रहो, आगे चल के ब्राह्मण परिवार में पैदा होगे। तो शिष्य ने प्रभुपाद को बताया, तो प्रभुपाद ने एक कहानी सुनाई कि एक बुढ़िया थी, है ना, तो उसका जो लड़का है तो वो पुलिस का जो है बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। तो वो जो है जब अपनी माँ के पास आया तो माँ ने जो है उसको आशीर्वाद दिया है कि तुम, वो जो सामान्य पुरुष होते उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेबल, हाँ बेटा आशीर्वाद देते हो तुम कांस्टेबल बन जाओ। तो इसी प्रकार से उसने जो है आशीर्वाद दिया इन भक्तों को कि अगले जन्म में तुम ब्राह्मण परिवार में पैदा होगे। तो ब्राह्मण परिवार में पैदा होना बहुत छोटी बात है, और वो तो हरे कृष्ण के कीर्तन से कितना ऊपर उठ गया है ना, कितना शुद्ध हो गया, तो समझते नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या न कह रहे हैं कि कुछ ब्राह्मण जाति वाले कहते हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन से शुद्धिकरण प्रारंभ होता है। निस्संदेह ये व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है। प्रभुपाद बताते हैं व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, आपका कीर्तन जो है कितना मतलब वो है अपराधों से रहित है, अपराध रहित। तो इसमें जो है वो नहीं है कि भई आप कितनी श्रद्धा है, नाम के प्रति आपकी श्रद्धा है या नहीं है, उसका कोई विचार नहीं है, अपराध ना हो। जैसे अजामिल था, अपने पुत्र को नारायण बोलता था, उसमें अपराध नहीं हो रहा था, उसमें अपराध नहीं हो रहा था, जबकि वो अपने पुत्र के लिए बोल रहा था। तो आप तो कहेंगे नहीं वो तो अपराध है, अपने पुत्र को नारायण समझ रहा है, अपने पुत्र को पुकार रहा है, ये तो अपराध है। नहीं, अपराध नहीं, नाम के 10 अपराधों में ये अपराध नहीं माना जाता। तो नाम के 10 अपराधों में से कोई अपराध नहीं हो रहा था, और अपराध नहीं हो रहा था इसलिए अंतकाल में वो नारायण नाम बोल पाया। नारायण अपने पुत्र को ही बोल पाए, नारायण कैसे निकला उसके मुंह से, चाहे अपने पुत्र के लिए अंतकाल में कैसे निकला। तो पुत्र में ही आसक्ति थी उसकी, तो उसकी आसक्ति तो पुत्र में ही थी, लेकिन पुत्र में आसक्ति होने के कारण पुत्र के नाम में आसक्ति हो गई कि पुत्र का नाम है, मेरे पुत्र का नाम है। तो भगवान जो है इस बात को नहीं देखते कि वो जो है नारायण अपना पुत्र समझ रहा है, वो नारायण के नाम में तो आसक्ति हो गई, तो अपराध नहीं हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि निस्संदेह ये व्यक्तिगत कीर्तन पर निर्भर करता है, किंतु स्वामी श्रीधर की टिप्पणी पूर्णतया लागू होती है। यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है, ब्राह्मण से बनकर बन जाता है। तो जो अजामिल था उसने जो है जब अपने पुत्र के लिए ही नाम उच्चारण किया था, नारायण, तो यमदूत जो है
यमदूतों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, ये तो अपने पुत्र को पुकार रहा है। और 4 विष्णुदूत आ गए, 4 विष्णुदूत आ गए, बोले अभी नरक जाने के योग्य नहीं रहा, अब नरक जाने के लायक ये नहीं है। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि यद ब्याज हार विष्णु नाम सस्ते न हरे। ये करोड़ों जन्मों के पापों से इसका प्रायश्चित हो गया है कि इसने जो है यद ब्याज हार विष्णु नाम सस्ते न हरे, कि जो भगवान का जो विष्णु का नाम है, ये पवित्र नाम इसने जो है उच्चारण किया है ना। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद लिख रहे हैं क्या, यदि बिना अपराध के कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो तुरंत ब्राह्मण से बढ़कर बन जाता है। आगे जैसा कि श्रीधर स्वामी का कहना है, पूज्यत्वम अर्थात वो तुरंत परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है। कैसा, परम विद्वान ब्राह्मण के समान आदरणीय बन जाता है ना। परम विद्वान ब्राह्मण मतलब वैष्णव। ब्राह्मण की 3 धरातल हैं, एक द्विज, दूसरा विप्र, तीसरा वैष्णव। तीनों ब्राह्मण हैं लेकिन 3 धरातल हैं। पहला द्विज, तो द्विज धरातल में क्या है कि वो जो है पवित्रता के नियमों का पालन करने लगे तो द्विज कहलाता है। आपको 4 नियमों का पालन बताया जाता है ना, 16 माला जप करना के लिए कहा जाता है, तो आप पवित्रता के नियमों का पालन कर रहे हैं। 4 नियम अशुद्ध करेंगे आपको, जो 4 नियम तोड़ते हैं तो अशुद्ध होते हैं, तो 4 नियमों का पालन है ना। तो ये इससे क्या है कि कोई व्यक्ति फिर द्विज बनता है जो कि मतलब करता है। फिर विप्र, विप्र का मतलब है कि इसके साथ साथ तपस्या, ये तपस्या है इसकी, तपस्या के साथ साथ, द्विज का मतलब तपस्या, और तपस्या के साथ साथ जो उसको क्या है विद्या, जो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो तपस्या और विद्या वो विप्र बनता है। तपस्या से द्विज बनता है और तपस्या और विद्या से विप्र बनता है ना। तो ऐसा नहीं कि तपस्या ना हो, तपस्या के साथ विद्या हो तो विप्र बनता है। और तपस्या, विद्या और विनय से क्या बनता है, वैष्णव। तो ब्राह्मण के 3 स्तर हैं। तो वैष्णव ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा है, उसके नीचे विप्र ब्राह्मण, उसके नीचे द्विज ब्राह्मण है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो जो है विद्वान, परम विद्वान ब्राह्मण के समान, यानी वैष्णव, परम विद्वान ब्राह्मण यानी वैष्णव, यानी तपस्या, विद्या और विनय है। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी, तो भगवान कहते हैं कि पंडिता समदर्शिना, तो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, इसका मतलब वैष्णव। उसमें तपस्या अपने आप आ गई, विद्या विनय भगवान बता रहे हैं तो तपस्या उसमें है ही, शामिल है। तपस्या, विद्या और विनय, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे। फिर गाय उससे वो कम है, गाय उससे कम है, उसका महत्व, और हाथी उससे भी कम है। फिर गविहस्तिनी सुनी चाहिए, सुनी उससे भी कम है, यानी कुत्ता, कुत्ता उससे कम है। और फिर स्वपाक चांडाल उससे भी अशुद्ध, उससे ज़्यादा अशुद्ध, कुत्ते से ज़्यादा अशुद्ध क्या है, चांडाल, जो कुत्ता खाता है, कुत्ता और चांडाल, तो ये पवित्रता की दृष्टि से कम कम होते हैं। और सबसे ऊपर विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण यानी वैष्णव। फिर उससे कम गाय, उससे कम हाथी, उससे कम कुत्ता, उससे कम चांडाल है ना। तो भगवान कहते हैं अभी तो पंडिता समदर्शिना, समानदर्शी, तो एक दृष्टि से वो समान दर्शन करता है, लेकिन समवर्तिना नहीं कहा कि समान व्यवहार, व्यवहार में समान नहीं है। सम्मान सबसे ज़्यादा किसका है, वैष्णव का, उसके बाद गाय का, फिर हाथी का। तो सम्मान की दृष्टि से नहीं है कि, लेकिन दर्शना का मतलब यह है कि आध्यात्मिक जो है दृष्टि से वो जो है सम्मान देखता है कि जीवात्मा प्रत्येक के अंदर है। आगे यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि तुरंत परम विद्वान ब्राह्मण के तुल्य आदरणीय बन जाता है, उससे वैदिक यज्ञ करने की अनुमति मिल सकती है ना। तो अनुमति मिल सकती है उसको। अब वो स्वयं
करे या ना करे अलग बात है, उसकी इच्छा है, करे या ना करे अलग बात है, लेकिन उसको अधिकार है, वैदिक यज्ञ करने का अधिकार है। आगे, यदि केवल भगवान नाम कीर्तन से कोई तुरंत पवित्र हो जाता है तो फिर उन सब का क्या कहना जो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं और भगवान के अवतरण को समझते हैं, जिस प्रकार देवहूति कपिल देव को समझते हैं। यहाँ दर्शन का मतलब क्या? भगवान के अवतरण को समझना है और उनकी जो है महिमा, उनके गुणों को समझना, वो दर्शन फिर कितनी बड़ी बात है ना। आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, सामान्यतया दीक्षा शिष्य को निर्देशित करने वाले गुरु पर निर्भर करती है। दीक्षा निर्भर करती है जो गुरु, जो दीक्षा देने वाले हैं। यदि वो समझता है कि शिष्य दक्ष है और कीर्तन द्वारा शुद्ध हो गया है तो वो उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर देता है, जिससे वो 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा कब दी जाती है? जब उसका कीर्तन जो है, उसका कीर्तन से शुद्ध हो गया है ना, तो अपराधों से मुक्त हुआ। मतलब अपराध से मुक्त होना ही है, तभी तो नाम शुद्ध करेगा, है ना। तो हम अपराध रोज बोलते हैं, 10 अपराध रोज बोलते हैं। आगे है तो 100% ब्राह्मण के तुल्य हो जाए तो ब्राह्मण दीक्षा का मतलब है कि अधिकार अब उसको हो गया। आगे, इसकी पुष्टि श्रील सनातन गोस्वामी कृत हरिभक्ति विलास में इस प्रकार हुई है, जिस प्रकार रासायनिक विधि द्वारा घंटे की धातु यानी कांसा सोने में बदली जा सकती है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान द्वारा ब्राह्मण में बदला जा सकता है। अनुवाद है, ये श्लोक कैसा है? यथा कांचन ताम प्राप्ति काश्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। यथा कांचन ताम याति काश्यम, काश्यम है कांसा, तो कांसे को घंटे की धातु बताई ना। घंटा जो होता है ना कांसे का होता है, तो टन टन आवाज़ क्यों होती है? घासा है, क्या है? कांसा मुँह से नहीं निकला, कांसा, तो घंटे की धातु बताई। तो कांसा जो है सोने में बदला जा सकता है, कैसे? कांस्यम रस विधानतः, तो रासायनिक विधि के द्वारा। अब वो कलयुग में संभव नहीं है, वो विधि कलयुग में संभव नहीं है, लेकिन वो मतलब थी पहले ऐसी विधि, कांसे को सोने में बदला जा सकता था रासायनिक विधि के द्वारा। उसी प्रकार से दीक्षा की विधि के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी को भी जो है द्विजत्वम, द्विज बनाया जा सकता है। आगे, कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुधर जाता है। अब ये प्रभुपाद कहते कभी कभी कहा जाता है, तो मतलब किन के लिए बोल रहे हैं प्रभुपाद? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कभी कभी कहा जाता है। फिर से सुनिए, कभी कभी कहा जाता है कि कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने को शुद्ध करता है और अगले जन्म में किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर सुधर जाता है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है। चलो अगर ये भी मान लें तो अब प्रभुपाद क्या कहते हैं? अथवा संस्कारित हो जाता है, किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वे संस्कार संपन्न नहीं हैं। वो हम श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए शर्मा हैं, है ना, लेकिन क्या करते हैं? जूते की दुकान, शर्मा बूट हाउस, है ना। तो क्या हम तो ब्राह्मण हैं? तो ब्राह्मण परिवार में जन्मने से क्या फायदा हुआ है? इससे अच्छा है कि इस्कॉन के परिवार में पहले थे तो ज़्यादा अच्छा था। भक्तों के परिवार में, भक्तों के समाज में थे वो ज़्यादा अच्छा कि आप उधर पैदा होइए। क्या आप इतना जाप कर रहे हैं तो शर्मा परिवार में पैदा हुए हैं। वो पंडित भी बोलते हैं अपने को या शर्मा और त्रिवेदी या द्विवेदी, है ना, चतुर्वेदी, क्या क्या होते हैं, लेकिन करते क्या हैं? बिजनेस करते हैं। कोई चमड़े का व्यापार करते हैं, कोई रुई का व्यापार करते हैं, कोई ये करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। तो उस परिवार में पैदा होने का क्या मतलब है? कि आप हरे कृष्ण मंत्र से जाप से इतने शुद्ध हो गए कि वहाँ पैदा हो गए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना, इसका कुछ अर्थ होता है। तो प्रभुपाद कहते हैं, किंतु वर्तमान में जो लोग श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेते हैं वे संस्कार संपन्न नहीं है, ना यही निश्चित है कि वे ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है ना। तो आगे, पहले गर्भाधान संस्कार प्रचलित था। ब्राह्मण परिवार में भी जो है
गर्भाधान संस्कार प्रचलित था, किंतु अब ऐसा गर्भाधान या वीर्यदान संस्कार नहीं है। ऐसी दशा में कोई ठीक से ये नहीं जानता कि व्यक्ति ब्राह्मण पिता से उत्पन्न है या नहीं। ये तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। तो गुरु देखते हैं कि आपके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं या नहीं। पहले जो है बच्चे को 5 साल की अवस्था में देखा जाता था कि इसके अंदर कौन सा गुण है। तो 5 साल की अवस्था में बच्चे को सब प्रकार की बातों का कुछ अंदाज़ा हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो बच्चे को जो है देखते चारों तरफ चीज़ें बिखेर देते हैं। तो एक जगह जो है ग्रंथ है ना, श्रीमद् भागवत है और इस तरह से रख दिया। दूसरी तरफ जो है क्षत्रियों के जो हथियार हैं, तलवार है खड़ग, ये सब रख दिए। और तीसरी जगह जो है रख दिए बही खाता। और चौथी जगह रख दिया जो कुदाल है, फावड़ा। तो अगर उसकी जो है अगर वो उठाता है इधर कुदाल फावड़ा तो ये क्या है, शूद्र है। अगर उठाता है बही खाता तो वैश्य है। उठाता है अगर तलवार फरसा तो क्षत्रिय है। और अगर उठाता है ग्रंथ तो ब्राह्मण है। तो ये परीक्षा जो है चैतन्य महाप्रभु की भी हुई। इस प्रकार से जो है परीक्षा बच्चे की होती थी, है ना। और इस समय क्या है, इतनी बड़ी उम्र में अब आपको अगर दिया जाए तो आप तो जानते भाई ब्राह्मण, हमें ब्राह्मण माना जाएगा तो आप तो उठा लोगे। अब ये अब वो चीज़ नहीं है कि भाई इस समय आपकी परीक्षा हो जाए। तो गुरु जो है आपकी परीक्षा करेंगे और देखेंगे कि आप क्या हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, क्या हो। जैसे कोई शिष्य जो है प्रभुपाद का वो सो रहा है क्लास में, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा तुम क्यों सो रहे हो, तो कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है वो। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम शूद्र हो, तुम जो है पौधों को जो है पानी दो, माली का काम करो तुम। प्रभुपाद ने कहा तुम शूद्र हो। तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो क्लास सुनने में और ना सुनने में कुछ फ़र्क ही नहीं समझ आता है। तो क्या है, वो शूद्र है ना। वैसे कुछ लगता ही नहीं कि भाई मैं सो रहा हूँ और जो है कितना नुकसान हो रहा है कि मैं सुन नहीं पा रहा, है ना। तो क्या है, शूद्र है। तो इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं कि गुरु पर निर्भर करता है। अब वो परीक्षा नहीं हो सकती कि भाई आप वो कुदाल फावड़ा यहाँ रखा जाए, इधर श्रीमद् भागवत रखा जाए। तो आप तो जानते हैं भाई सम्मान किसका है, ब्राह्मण का ज़्यादा सम्मान है। तो आप उठा लोगे श्रीमद् भागवत। लेकिन आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं, तो वो जो है अब आपकी जो है प्रवृत्तियों से, आपके व्यवहार से, चाल चलन से पता चलता है कि आप शूद्र हैं या क्षत्रिय है। तो युद्धे चाप प्रबलम, जहाँ युद्ध हो, जहाँ पर झगड़ा हो तो तुरंत आगे आ जाता है। तो क्षत्रिय है, बीच में आ जाएगा, क्या बात है ना। और जो गलत पक्ष है उसको जो है तुरंत कहेगा गलत है, तुम ये गलत कर रहे हो, तो क्षत्रिय है ना। जो ब्राह्मण है तो उसकी रुचि होती है सुनने में और अध्ययन करने में, तो ब्राह्मण है। पढ़ाने में, समझाने में, तो ब्राह्मण है। तो इस तरह से पता चलता है ब्राह्मण है, वैश्य, शूद्र है, तो पता चलता है। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये तो गुरु के निर्णय पर निर्भर करता है कि किसी ने ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लिए हैं या नहीं। आगे वो अपने निर्णय द्वारा ही शिष्य को ब्राह्मण रूप में स्वीकार करता है। जब कोई पांचरात्रिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो वह द्विज कहलाता है। तो पांचरात्रिक विधि का मतलब यही दीक्षा की विधि, पांचरात्रिक विधि से जो है वो ब्राह्मण रूप में स्वीकार कर लिया जाता है ना। दीक्षा विधान तो वह द्विज कहलाता है। इसकी पुष्टि सनातन गोस्वामी द्वारा द्विजत्वम जायते नाम, है ना, द्विजत्वम जायते कहकर की गई है। गुरु द्वारा दीक्षित किए जाने पर व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। इस शुद्ध अवस्था में वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, फिर प्रगति करता हुआ वह योग्य वैष्णव बन जाता है, जिसका अर्थ है कि उसने पहले से ब्राह्मण योग्यता प्राप्त कर ली है। वैष्णव का मतलब ब्राह्मण योग्यता पहले से प्राप्त कर ली तब कहीं, है ना। वैष्णव अगर कोई बन गया तो उसका मतलब द्विज से भी ऊपर विप्र, उससे भी ऊपर वो है ब्राह्मण, मतलब वैष्णव। तो ब्राह्मण के जो है 3 धरातल हैं। ब्राह्मण का सबसे ऊंचा धरातल है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
हे प्रभु आपके नामों का जो श्रवण और कीर्तन करता है, हे प्रभु आपके नामों का जो श्रवण और कीर्तन करता है, भूले भटके कभी कभार जो वंदन सुमिरन करता है, भूले भटके कभी कभार जो वंदन सुमिरन करता है, ऐसा नीच चांडाल भी ब्राह्मण सम पावन हो जाए, ऐसा नीच चांडाल भी ब्राह्मण सम पावन हो जाए, सोमयाजी द्विज के समान अति पूजनीय वह हो जाए, सोमयाजी द्विज के समान अति पूजनीय वो हो जाए। फिर आपका दर्शन जैसे हुआ कृतकृत्य वह जीव हो, फिर आपका दर्शन जैसे हुआ कृतकृत्य वह जीव हो, उसका तो कहना ही क्या जिसका प्रभु ये सौभाग्य हो, उसका तो कहना ही क्या जिसका प्रभु ये सौभाग्य हो। तो अब समय नहीं है, तो फिर भी एक दो प्रश्न तो होना चाहिए। जी बोलिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच मुझे फॉर योर वंडरफुल लेक्चर और आपका संग के लिए मुझे जैसे ये अभी जो वर्ष हम चर्चा कर रहे हैं यह नामधेय श्रवणानुकृता, इसके बाद का एक वर्ष और भी सेम आएगा, यह जिह्वा अग्रे नाम तुभ्यम। सबको सुनाई पड़ रहा है? थोड़ा और जोर से बोलो। हरे कृष्णा। जी जो हम जो भी ये श्लोक चल रहा है जिसमें यह नामधेय और इससे अगला श्लोक भी सेम ऐसे बता रहा है, तो इसमें प्रश्न ये था प्रभु जी कि जो हम कहते हैं कि जिसने एक बार नाम ले लिया, जिसके जिह्वा से एक बार नाम आ गया, ये उसके बारे में मेंशन कर रहे हैं, या जो नियत नाम ले रहे हैं, क्योंकि एक बार नाम तो चलते फिरते कोई भी कृष्ण बोल देगा, तो क्या वो भी अधिकारी है ब्राह्मण बनने का? अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न होना चाहिए, ये प्रश्न होना चाहिए, है ना? क्योंकि फिर हम मतलब क्यों इतना कर रहे हैं, हम इतना नाम क्यों ले रहे हैं? और लोग कहते भी हैं इतना नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, ये हरे कृष्णा बारे इतना नाम क्यों ले रहे हैं? तो एक बार ले लो नाम, गोविंद पुंडरीकाक्ष, बस एक बार ले लो तो इतना ठीक है ना? तो इसमें क्या है? अपराध। जब अपराध होता है, नाम जो है एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि जड़ वस्तु हो। जैसे अमृत है, विष है, वो तो जड़ है, विष है वो विष का काम करेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप जो है मतलब चाहे जो जिस तरह से भी आप करते हैं। लेकिन नाम में जो है क्या है? विचार है, नाम विचार करता है, नाम प्रभु विचार करते हैं कि ये मेरा अपराध कर रहा है, नाम प्रभु विचार करते हैं कि मेरा अपराध कर रहा है ना? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह है नाम, जो है चैतन्य रस विग्रह है ना? पूर्णा शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, तो नामी से अभिन्न होने के कारण पूर्ण शुद्ध है और नित्य मुक्त है ये नाम जो है चैतन्य रस। तो एक जड़ वस्तु है ना? पानी है तो आप जो है पीते हैं, है ना? तो किसी तरह से पियो, आपकी प्यास बुझेगी, चाहे आप जो भी जिस तरह की भावना हो। लेकिन अपराध जो नाम का होता है, तो नाम जो है अपराध को ले लेता है। अगर आप ना ले, आप नहीं सोचते नाम का अपराध हो रहा है, आप नाम के बल पर हम पाप कर रहे हैं, हम नाम के बल पर पाप कर रहे हैं, और नाम में इतनी शक्ति है कि कोई पापी इतने पाप कर नहीं सकता, मैं तो नाम के बल पर पाप कर सकता हूँ, नाम की इतनी शक्ति है। तो आपकी तो बड़ी अच्छी भावना है, वो पूरा विश्वास है नाम में रक्षा करेगा, ये नाम छोड़ देगा। अरे हमारी तो इतनी श्रद्धा है, हमने जितना भी पाप किया नाम से हमारा मिट गया। हम तो नाम की महिमा जानते हैं, इतनी महिमा है, तो हम जो है नाम, हम तो थोड़ा सा पाप किया तो क्या है, नाम जो है उसका नाम काट देता है अपनी लिस्ट से। नाम कट गया आपका, नाम की लिस्ट से आपका नाम कट गया, तो आप तो सोच रहे हैं इतना, तो यही तो चल रहा है अभी। यानी विदेशों में जो है प्रभुपाद ने जो नाम के द्वारा लोगों को शुद्ध किया, और भारत में इतना नाम लोग ले रहे हैं और साथ साथ चौपाड़ी भी खा रहे हैं, सब तम्बाकू खा रहे हैं, और नाम, अरे नाम की तो इतनी पवित्रता है, और नाम के 10 अपराध कोई नहीं बताता। इसी संस्था में नाम के 10 अपराध बताए जाते हैं, और श्रीमद् भागवत में भी नहीं बताया गया, ये पद्म पुराण में बताया गया। और प्रभुपाद ने जो है वो चीज़ जो है मतलब बताए कि नामापराध युक्ता नाम नामान्य हरंतगम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्य वर्थ करानी चाह। तो नाम के अपराध से अगर आप युक्त हैं तो नामानी में बहुवचन में है हरंतगम, तभी जो है पाप दूर होंगे जब बहुत नाम लोगे। और कैसे नाम लगे? अविश्रांत प्रयुक्तानि, अविश्रांत माने बिना विश्राम किए
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बिना विश्राम किए। यानी जब तक श्वास चले करते रहो नाम। क्या? जब तक श्वास रहे तब तक नाम करते रहो बिना विश्राम किए। ठीक है ना? हरि बोल। मुझे इसका अर्थ है, मैंने अगर हम जो नाम, इसका अर्थ ये हुआ कि श्रद्धा अपराध रहित नाम, यहाँ पे ये मेंशन किया नामधेय, जो अपराध रहित नाम करेगा, या जो जिसके जीवा पे नाम आ रहा है, जिस अपराध रहित नाम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, या इसका अर्थ ये ले सकते हैं हम लोग? जैसे अजामिल था तो वो अपने पुत्र को बुला रहा था, तो श्रद्धा की बात ही नहीं। नाम के प्रति श्रद्धा की तो बात ही नहीं है। नाम के प्रति श्रद्धा की तो बात ही नहीं है। ये अपराध उस नहीं हुआ, ये सौभाग्य की बात है, उसका अपराध नहीं हुआ। और हम जो है नाम के 10 अपराध जो बोलते हैं, तो हमारी ये प्रार्थना होती है कि नाम प्रभु जो है मुझे अपने अपराधों से बचाइए। तो आपकी ये प्रार्थना है तो नाम प्रभु ये भी कर देंगे। तो आप अगर प्रार्थना करो तो नाम प्रभु आपको अपराधों से बचा सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्ण। धन्यवाद। अच्छा, अंतिम प्रश्न। हाँ बोलिए। धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छे से आपने नाम की महिमा बताई और उसे कैसे कंपैरिजन करके बताया। तो प्रभु जी इसमें एक, जैसे आपने ब्राह्मण दीक्षा की बात की और उसमें कुछ योग्यता की बात की, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उसमें ऑफेंसलेस जब चैंटिंग हो जाएगी तब वो ब्राह्मण दीक्षा के योग्य होता है। तो प्रभु जी इसको कैसे समझ सकते हैं? हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर नाम के द्वारा आपके सब जो है अनर्थ दूर हो रहे हैं। वो प्रभुपाद ने एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाया। विदेशों में लोग जो है 4 नियम जो है, जो 4 प्रकार के पाप उसमें पैदा ही हुए। मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा उसमें पैदा होते हैं, उसी में पैदा होते हैं। उनको कैसे छुड़ा सकते हैं? और प्रभुपाद कहते छोड़ो ये सब मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार छोड़ो, तो वो क्या कहते हैं? आप अमेरिका छोड़ो। तो प्रभुपाद ने छोड़ो नहीं कहा, प्रभुपाद ने कहा नाम जोड़ो, नाम जोड़ो। और नाम जोड़ा है। और टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा नाम, बस नाम ही, केवल नाम कराया। 3 घंटा नाम कराया। अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोलता था, प्रभुपाद ने हरे कृष्णा का कीर्तन, कोई मतलब फिलॉसफी भी नहीं। फिर फिलॉसफी दी, फिर समझे इस बात को, शुद्ध हुए, सब छोड़ के उनका। तो वो जो है क्या है? प्रैक्टिकल उसका परिणाम, ये अपराध रहित नाम है ना। तो अभी भारत में क्या है ना, लोगों के अंदर यही भावना है कि नाम में जो है मतलब इतनी है कि वो तो जो है चांडाल है, और जो है गुरु हत्यारा, पिता की हत्यारा, माता की हत्यारा, सब शुद्ध हो जाते हैं। तो लोग जो है उसी नाम, उसी लकीर के फकीर हैं। बताया गया। अब भागवत में बताया गया ये। लेकिन फिर आपको अगर ऐसा करना है तो फिर एक बार से काम नहीं चलेगा, आपको निरंतर नाम लेना होगा। या तो आप निरंतर नाम लो तो अपराध करने का कोई मौका ही नहीं होगा। आप निरंतर नाम लेते रहो, श्वास जब तक श्वास चल रही नाम लेते रहो। या तो एक ये तरीका है, और नहीं तो आप अपराध से बचो। तो आप हम 10 अपराध बोलते हैं। तो ये मॉर्निंग प्रोग्राम में 10 अपराध तक, और उसके 10 अपराध के बाद फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र तक, ये मॉर्निंग प्रोग्राम है। लेकिन कई लोग उठ के चले जाते हैं कि भाई उनको जप करना है, उनका टाइम जप करना है, तो हम 16 माला जप कर लें। तो आप 16 माला जप करने के चक्कर में अपराधों का जो है आप विचार नहीं करते कि फिर वो अपराध हो रहा है आपका। नाम के अपराधों से छोड़ने के लिए आप नाम के अपराध बोलें तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, या आपका 16 माला ज़रूरी है? 16 माला ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ वो अपराधों से छूटने के लिए कितनी देर लगेगी? 2-3 मिनट लगेगा नाम अपराध बोलने में, कितनी देर लगेगी? उसके पहले शिक्षाश्रम का पाठ होता है यहाँ पर। क्या होता है शिक्षाश्रम? तो शिक्षाश्रम बेकार है, तो उठ के चले जाते हैं ना, उठ के चले जाते हैं, नहीं जाते? कुछ लोग जाते हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो आपके यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है।
तो वहाँ तो जो है हमारी स्टाफ कैलाश मंदिर में तो वो ज़्यादा सीनियर हैं, वो तो उठ के चले जाते हैं। तो मॉर्निंग प्रोग्राम का मतलब क्या है कि आप शिक्षाष्टकम में भी बैठो और 10 नाम अपराध भी बोलना है, और उसके बाद फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलना है। उसके बाद आज का संदेश भी मैं बोलता हूँ, वो नाम की महिमा का संदेश होता है, या इस समय पुस्तक वितरण का संदेश चल रहा है तो वो भी सुनो, वो भी सुनो। तो मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा होता है। अब 5:30 बज जाएँ या कि 5:30, फिर भी 5:30 से पहले हो जाता है, तो 4:30 से 5:30 तक समझो 1 घंटे, तो आप मॉर्निंग प्रोग्राम कम से कम बने रहो, तो बड़ी बात है। ठीक है जी, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब बाद में प्रश्न कर सकते हैं, आपस में भी विचार कर सकते हैं आप लोग। ठीक है? हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,